बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रेकिंग सेंटर चलते हैं, अंशिका हमारे साथ बनी हुई है ब्रेकिंग सेंटर से। बिल्कुल सीमा, क्योंकि देखिए वोटिंग अगर जारी है तो बीच बीच में वोटिंग परसेंटाइल कितना जा रहा है वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 9 बजे तक की भी हमने बात की थी हरियाणा में कितना प्रतिशत वोटिंग हुई, उसी तरीके से हमने अभी बात की कि 11 बजे तक हरियाणा में कितनी वोटिंग हुई है। ऐसे में लगातार देखिए जो आंकड़ा है, जो परसेंटाइल है वो बढ़ता चला जा रहा है। कैथल में 11 बजे तक 22.7% मतदान अब तक हुआ है, वहीं करनाल में 11 बजे तक 15.6% मतदान हो चुका है। 11 बजे तक का ये आंकड़ा। पानीपत में 11 बजे तक 20.3% मतदान सीमा यहाँ पर हुआ है और सोनीपत में 11 बजे तक 17.9% मतदान हो चुका है। जींद में 11 बजे तक 21.6% मतदान हुआ है। तो लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से ये आंकड़ा सामने आ रहा है। फतेहाबाद की अगर बात कर ली जाए तो 21.7% मतदान यहाँ पर हुआ है। सिरसा में 11 बजे तक 17.1% मतदान हुआ है। हिसार में 18.5% मतदान हुआ है। भिवानी में 11 बजे तक अगर बात की जाए तो 20.9% मतदान यहाँ हुआ। चरखी दादरी में 11 बजे तक 190.9% मतदान यहाँ पर हुआ है। तो लगातार देखिए जो वोटिंग परसेंटाइल है सीमा वो बढ़ता चला जा रहा है। 9 बजे तक का जो आंकड़ा था और अब जो 11 बजे तक का आंकड़ा है उसमें फर्क साफ देखा जा सकता है और धीरे धीरे ये जो वोटिंग परसेंटाइल है वो हम बढ़ता हुआ देखेंगे, क्योंकि उम्मीद यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और वोट करने के लिए पहुंचेंगे मतदान केंद्रों पर। पिछले दिनों चाहे प्रचार प्रसार की बात कर ली जाए या फिर चुनाव आयोग की बात कर ली जाए, सभी की ओर से लोगों से यही अपील की गई थी सीमा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से बाहर निकलें और वोट करें, क्योंकि हर एक वोट का अपना महत्व होता है। हर किसी का जो मतदान होता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि मतदान करें और इसीलिए ये बात अंशिका बार बार कही जाती है कि पहले मतदान और फिर जलपान, ताकि वोट परसेंटेज, क्योंकि हर एक वोट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हरियाणा के वोटरों को ये बात समझनी होगी और इसीलिए हर व्यक्ति घर से बाहर निकले और वोट करे। और लगातार बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है और इसी बीच यहां से सीधे आपको लिए चलते हैं ब्रेकिंग सेंटर, जहां से सहयोगी अंशिका लगातार बनी हुई। बिल्कुल सीमा, देखिए लगातार वोटिंग प्रतिशत कितना है हरियाणा में वो अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। इसी तरीके से 9 बजे तक बिल्कुल अंशिका, और ये बड़ी खबर जैसा कि आप बता रही थी, मेवात से 11 बजे तक 19.6% मतदान हुआ है। वोट परसेंटेज कुछ इस प्रकार से है। पलवल में 11 बजे तक 16.2% मतदान किया गया है। तो फतेहाबाद में 11 बजे तक 21.7% मतदान हुआ है। इधर हिसार में 18.5% हुआ है मतदान। पलवल में 11 बजे तक जो आंकड़ा रहा है वो 16.2% का रहा है। फरीदाबाद में 13.6% मतदान रहा है। तो मेवात में 11 बजे तक 19.6% मतदान। और चलिए आपको यहां से सीधे पानीपत लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी ने पानीपत के पोलिंग बूथ का लिया है जायजा। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त हम पानीपत सिटी में और यहाँ पर वोटिंग शुरू हो गई है। हमारे साथ कई लोग हैं जो इस वक्त वोट डालकर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका और किन मुद्दों पर आपने वोट दिया है? क्या इस बार क्या सोच रहे, कैसी सरकार होगी? बस यही सोच के वोट दिया है सर कि आगे बेहतर ही होगा जो होगा। बस बेहतर समाज के लिए, बेहतर जो है बनाने के लिए। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार आप लोगों के, किस मुद्दों को लेकर आप लोग वोट डाल रहे हैं? फिलहाल तो एकदम क्या बताएं आपसे, मुद्दा बस यही होना चाहिए कि हालात बेहतर होना चाहिए। जो हालात चल रहे हैं इस वक्त
जो तफरका, जो आपस की जो है बुराई है एक दूसरे की, वो हमारे बीच नहीं रहनी चाहिए। आप लोगों ने वोट डाल दिया? डाल दिया जी। किन मुद्दों पर इस बार वोट डाल रहे हैं आप लोग? बदलाव के लिए। बदलाव के लिए। आपने वोट डाल दिया? किन मुद्दों पर आप लोग इस बार वोट डाल रहे हैं? 131 पे। नहीं, किन मुद्दों को लेकर, क्या सोचकर इस बार आप लोग वोट डाल रहे हैं? बस ये कि महंगाई है और जी सबका साथ सबका विकास हो जाए, हर आदमी की सुनी जाए। धन्यवाद। अम्मा, आप वोट डालने आई इतनी सुबह, बुजुर्ग हैं, किन चीजों को लेकर इस बार आप लोग वोट डाल रही हैं? किन मुद्दों पर आप लोग ने वोट डाला है जी? हमारे मोदी जी ने इतना विकास किया है कि बहुत 10 साल में विकास किया, उस मुद्दे पे काम किया हमने, उस पर वोट डाल रही है जनता। और मतलब विकास को लेकर? विकास को लेकर गेहूँ दे रही है। आप लोग ने वोट डाल दिया? इस बार किन मुद्दों पर आप लोग वोट डाल रहे हैं यहाँ पर? हम तो इन मुद्दों पे वोट डाल रहे हैं कि जो भी सरकार बने वो सारी बिरादरियों को साथ लेके चले, किसी पे जुल्म ज्यादती ना हो, समझे? मतलब ऐसी सरकार जो सबको साथ लेके चले, सबको साथ ले, सभी धर्मों को लेकर। ये झगड़े का माहौल ना पैदा करे, कोई भी सरकार आए। हम तो इन मुद्दों को सोच के वोट कर रहे हैं। तो आप पानीपत सिटी से ही रहने वाले? पानीपत सिटी से हैं, जाट रोड पर रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर वोट डालकर आ रहे हैं और सबका मेन मकसद है कि सबका विकास होना चाहिए। जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज, पानीपत। और चलिए यहाँ से सीधे लिए चलते हैं फरीदाबाद, जहां से हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ अहम तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए, पहले मैं एक बात आपको जानकारी दे दूं कि मैं फिलहाल कालका विधानसभा में हूं और कालका विधानसभा के गांव ककराली में जो पोलिंग बूथ है उस पर मैं हूं। और यहां की मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं कि चूंकि देखिए सुबह भी हम तस्वीर दिखा रहे थे इसी पोलिंग बूथ से, तो पुरुष मतदाताओं की संख्या काफ़ी लंबी थी और लंबी लाइन लगी हुई थी ऐसे में। लेकिन अब महिलाओं की जो लाइन है वो पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा बड़ी हो गई। और इसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि पहले घर का वो कामकाज उनकी तरफ से निपटाया गया, चूँकि गाँव है और गाँव में जो कामकाज है वो पहले उसको फारिग करने के बाद में अब ये तमाम जो महिलाएं हैं वो वोट डालने के लिए पहुंची हैं और काफ़ी देर से इंतजार भी कर रही हैं, क्योंकि एक ही बूथ इस ककराली गांव में है जिसमें पुरुष मतदाता और महिला मतदाता एक ही बूथ पर वोट डाल रहे हैं। लेकिन कुछ जो मतदाता हैं वो वोट डाल के आए हैं अंदर से, उनसे बात करेंगे। आपने वोट किए, वोट कास्ट कर लिया आपने? अभी नहीं किए, करने जा रहे हैं आप। क्या है, क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दे हैं कालका के? कालका के मुद्दे यही हैं जी। पहले जो अपने विधायक रहे हैं प्रदीप चौधरी, जिन्होंने काम नहीं किया पिछले 5 साल में, कुछ भी काम नहीं किया। कांग्रेस से थे, वो कहते हैं कि कांग्रेस से था इसलिए सरकार उनकी नहीं थी। सरकार नहीं थी उनके ऊपर, उनका रीजन ये होता है। हाँ। हाँ जी। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदारी उनकी बनती है। सरकार कहती है कि समान विकास उनकी तरफ से किया गया है, चाहे कांग्रेस का विधायक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी या दूसरी किसी पार्टी का। नहीं, उनका वीडियो देखा है मैंने, वो खुद ही बोल रहे हैं कि मेरी सरकार नहीं थी ऊपर, मैं काम नहीं कर पाया। तो नाराजगी है विधायक से? बिल्कुल नाराजगी है जी। तो बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं जी, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। काम कौन से थे जो नहीं हुए हैं? बस आप देख लो, इधर जाके सड़कें ही नहीं बन रही हमारी। ये मेन छोटी सी एक होती है, मतलब सड़क ही नहीं बन रही है, तो आगे क्या होगा आप सोचो खुद। सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कों को लेकर कहीं ना कहीं मुद्दा है, सड़क है। और देखिए ये जो तमाम लोग आ रहे हैं, अब कुछ महिलाएं भी अब वोट कास्ट करके आई हैं। मैं आपको बात कराने की कोशिश करता हूं महिलाओं से भी, हालांकि अभी क्योंकि पर्दे में हैं, बात करने से थोड़ा सा गुरेज उनको है इस बात को लेकर कि मुद्दे आखिर क्या है। आप बात कर पाएंगे? वोट डाल दिया आपने? क्या आप वोट डाल के आए हैं? क्या 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 मुद्दों पे वोट किया आपने? वोट तो यही किया जी कि घर पे कोई वैसी पानी पूनी की समस्या नहीं होनी चाहिए, लाइट की समस्या नहीं होनी चाहिए जी, सारी तरह के सुविधा होनी चाहिए जी। सुविधाएं सारी तरह की होनी चाहिए, यानी कि जो आप कह रहे हैं कि पानी की एक समस्या थी, बिजली की एक समस्या है, तो लगता है आपको कि ये चीज़ें दुरुस्त होंगी? होनी चाहिए जी, होनी चाहिए। इसी को लेकर वोट कास्ट किया? हाँ जी। बिल्कुल, देखिए ये महिलाएं हैं, गांव की हैं और साफ तौर से उनका यही कहना है कि गांव में जो बिजली की समस्या है और पानी की समस्या, चूंकि पहले भी जिस तरह जिक्र आया कि जो कांग्रेस के यहाँ से मौजूदा विधायक थे उनकी तरफ से काम नहीं किया गया, इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो मतदाताओं में देखी जा रही है। और कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर के बदलाव चाहते हैं मतदाता, के बदलाव हो ताकि एक कालका विधानसभा का जो भविष्य है या जो विकास है वो पूरी तरह से हो। क्या आपको क्या लगता है किस तरह से वोटिंग हो रही है? कितने % वोट डल चुकी हैं? अभी 400 के करीब वोट पोल हो चुकी है और लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं।
लोग बदलाव की तरफ हैं। माहौल कालका का माहौल अब बदल गया है। पहले जो माहौल था, हमारे विधायक जी हर बार उनका 2 बार MLA बने हैं, उनकी एक ही रोना है कि साड़ी सरकार नहीं हैगी, आपा काम नहीं कर सकते। दोनों बारों के साथ यही हुआ है। एक और महिला आई है, उनसे बात करेंगे आपसे। लेट हो गई, कहाँ रह गए थे? बस जी लेट भीड़ हो रही है जी यहाँ। अच्छा, भीड़ देख के वापस चले गए थे? हाँ जी वापस चले गए थे, पहले आई थी मैं। अच्छा, अब वोट करने के लिए तो आए हैं, क्या है मन में, क्या चल रहा है, क्या वोट को लेकर क्या मुद्दे रहे होंगे, क्या बताया होगा, कहाँ कमी रह गई थी जो पूरी होगी? बस कमी तो है ही हो जी, आपने पता ही है। क्या है? बस क्या है, क्या सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, या कुछ? तो सब कुछ है यार, देखो इसमें तो कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। अच्छा, हाँ। तो फिर क्या बाकी बचता है? नशा मुक्ति के अंदर, नशे में तो सब यहाँ सारे के सारे नशा कराए यहाँ ककराली के, हमारे इधर के तो सब नशा कराया। नशा एक बड़ा मुद्दा है आपके लिए? हाँ जी, हमारे यहाँ तो यही मुद्दा है। देखिए, ये महिलाएं हैं बिल्कुल जो साफ देवेंद्र, तौर और से ये कह रही हैं कि नशा काफी बहुत बड़ा बेहतरीन मुद्दा बात उनके इन्होंने लिए कही, है, क्योंकि जो जो चुनाव उनका में इस परिवार बार में मुद्दे भी हैं और जिसको हर कोई, जो हर दल जो है इस मुद्दे को उठाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया देवेंद्र, तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है और इसके लिए हम ब्रेकिंग सेंटर से अंशिका का रुख करेंगे। अंशिका, ओवर टू यू। बिल्कुल सीमा, क्योंकि आज देखिए हरियाणा के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम दिन है। विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग सुबह से ही जारी है और सभी वोटर्स जो है अपने मताधिकार का प्रयोग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच कार्यवाहक CM नायब सिंह सैनी की ओर से बड़ा बयान दे दिया गया है। उनकी ओर से एक बार फिर यही दावा किया गया कि भाजपा की फिर एक बार सरकार बनेगी हरियाणा में, यानी कि तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। नतीजे देखिए अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले पूरी जीत को लेकर अपने आश्वस्त नजर आ रहे हैं नायब सिंह सैनी। और ये बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है, बड़ा दावा उन्होंने कर दिया है कि केवल बीजेपी सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में। बिल्कुल, ये बड़ा दावा देखिए अंशिका इन्होंने किया। लाडवा विधानसभा से मुख्यमंत्री नायब सैनी हम अपना विद्युत क्षेत्र का दौरा करने के लिए। मुख्यमंत्री कैसे देखते हैं, कैसा चुनाव चल रहा है? चुनाव अच्छा चल रहा है। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, बड़े मैंडेट के साथ बन रही है, एक तरफा सरकार बन रही है। मैं पिछले लगभग 3-4 महीने से हरियाणा के अंदर घूम रहा हूँ। लोगों का जो स्नेह, जो प्यार, जो आशीर्वाद मिल रहा है वो जबरदस्त मिल रहा है। एक तरफा सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की है, कोई संशय नहीं है, कोई किंतु परंतु भी नहीं है। ये आप अपने दृष्टि से देखते होंगे, कौन सी दृष्टि से देखते हैं मुझे नहीं पता, परंतु भारतीय जनता पार्टी के न कार्यकर्ता को संशय है, ना हरियाणा के लोगों को संशय है। हरियाणा के लोग एक तरफा सरकार भारतीय जनता पार्टी की बना रहे हैं। कांग्रेस ही खासकर उल्टा दावा करते हैं कि उनकी बड़े मैंडेट के साथ सरकार आ रही है। देखिए, उनके हवा में दावे होते हैं, ये वो गारंटी देते फिर रहे हैं, उनकी गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं है। अरे जो 60 साल तक हरियाणा प्रदेश के अंदर सत्ता में रहे हों और उसको सत्ता में आने के लिए गारंटी देनी पड़े तो उनकी गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं। कांग्रेस की एक गारंटी है भ्रष्टाचार की गारंटी, दूसरी गारंटी है बिजली ना आना, तीसरी गारंटी है सिलेंडर लाइन में मिलना, चौथी गारंटी है युवाओं को पर्ची खर्ची से नौकरी मिलना, और किसान को गारंटी है कि उसकी फसल ठीक समय पर नहीं बिकना। ये गारंटी तो उसकी है, बाकी कोई गारंटी नहीं है। इंडिया न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहिए? मैं हरियाणा के लोगों को कहना चाहूँगा कि वो 100% वोट पोल करें, हरियाणा के विकास में करें और विकसित हरियाणा हमारा बने। आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हम आगे बढ़ें, हरियाणा को गति से आगे बढ़ाएं, इसके लिए अपना वोट पोल करें, कमल के फूल पर करें। तो ये मुख्यमंत्री नायब सैनी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि अपना विकास के लिए मतदान करें और प्रदेश में जो है तीसरी बार जो है सरकार आ रही है और कांग्रेस की जो बातें हैं सब हवा हवाई साबित होंगी। राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, कुरुक्षेत्र। और चलिए अब यहां से सीधे आपको लिए चलते हैं नू, जहां से सहयोगी सोनू वर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है और मतदान प्रतिशत क्या रहा है? मतदान करने वाले लोगों को काफी लाइनें लगेगी यहाँ और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अब की बार जो
चुनाव हो रहे हैं, मतदान किए जा रहे हैं, उनको लेकर महिलाएं सबसे ज्यादा इसमें देखी गई है। और बता दें कि फिलहाल अभी बता दें कि नुहू जिले की अगर बात करें तो 24% मतदान यहाँ पर हो चुका है। और बता रहे कि लोग बाग काफी मतदान करने में काफी रुचि अपनी दिखा रहे हैं। खास करके महिलाओं की अगर बात करें, महिलाओं की काफी रुचि इसमें मतदान के दौरान दिखाई देती है। वहीं अगर बात करते हैं सुरक्षा की, अगर बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, क्योंकि नुहू जिले में 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और लगातार डीएसपी और एसपी लगातार हर बूथ पर चेकिंग किया जा रही है। वहीं बता दें कि ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है हर बूथ पर। जी बिल्कुल सोनू, हालांकि देखिए यहाँ पर सुरक्षा की पूरी तैयारी है और जैसा कि आप महिला वोटरों को लेकर के जिक्र करते नजर आए, वोट प्रतिशत किस प्रकार से रहा है और महिला वोटर्स की संख्या कैसी रही? क्या जैसी उम्मीद जताई जा रही थी कि भारी मात्रा में महिला वोटर्स पहुंचेंगी, ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही है? जी बिल्कुल, बता दें कि आपकी बार जो यहाँ पर देखना चाहा है कि महिलाएं सबसे ज्यादा यहाँ पर वोटिंग हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस हिसाब से महिलाओं की जो लाइन है लगातार बढ़ती जा रही है। और वही बात कर रहे हैं कि प्रतिशत की अगर बात कर रहे हैं तो प्रतिशत लगातार नुहू जिले सबसे ज्यादा प्रतिशत दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल 24% यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। नुहू जिले की अगर बात करें तो 11 बजे तक ये आंकड़ा आया है कि 24% यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। बताया कि सुरक्षा के अगर बात करें तो सुरक्षा के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यही नहीं, हर बूथ पर काफी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। सभी को ये भी नहीं कि फोन अलाउड नहीं दिया जा रहा है, कि फोन किसी को भी अंदर नहीं दिया जा रहा है, ताकि कोई इस तरह की कोई घटना ना घटेगी। चलिए ठीक है सोनू, आपका बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि कुमारी सैलजा का क्या कुछ कहना है मतदान को लेकर के और रिजल्ट को लेकर के। आवागमन होता है चुनाव के समय, तो कोई ऐसी बात नहीं, आ गए हैं ठीक है। देखो दावा वगैरह ये सब चलता है, और क्योंकि एक लेवल पर हैं आज के दिन, तो लोग भी देख रहे हैं, हाईकमांड भी देख रहा है, सब देख रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। फैसला तो हाईकमांड करेगा, सीएलपी की मीटिंग होगी, फिर हाईकमांड फैसला करेगा। कांग्रेस जीत पर खड़ी है और भाजपा पूरी तरह से हार पर खड़ी है। ये देख रहे हैं आप, जगह जगह जो इनका विरोध भी हो रहा है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर के आज मतदान की प्रक्रिया और इसको लेकर के देखिए वोटरों की लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं और इसी बीच बीच में दिग्गजों के द्वारा बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। और ये जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अनिल विज की तस्वीर, जहां उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वोट डालने के लिए पहुंचे और इस बीच उन्होंने यहाँ पर सभी से वोट करने की बात भी कही। और चलिए अब सीधे लिए चलते हैं आपको ब्रेकिंग सेंटर। अंशिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है, क्या कुछ अहम खबर अंशिका? बिल्कुल सीमा, देखिए जो बयानबाजी का दौर लगातार जारी है वोटिंग के बीच में, उसी बीच रोहतक से एक बड़ी खबर है जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से भी अब साफ कर दिया गया और एक बड़ा बयान दे दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मैं अभी रिटायर होने वाला नहीं हूं। जिस तरह से देखिए और उम्मीदवार खड़े हैं सीएम की इस रेस में और लोग अपने आप को बता रहे हैं कि मैं भी सीएम बनना चाहता हूं, अपनी इच्छा सीएम बनने को लेकर जाहिर कर रहे हैं। उसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की ओर से ये बयान सामने आ गया है और उन्होंने साफ कर दिया गया है कि अभी वो रिटायर होने वाले नहीं हैं। हुड्डा ने ये बात कहते हुए कई संकेत बाकी लोगों में दे दिए हैं। हालांकि देखिए कुमारी सैलजा की ओर से वोटिंग के बीच में सीएम बनने का राग आलाप दिया गया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर जीत गए तो आलाकमान फैसला करेगा, आलाकमान जो फैसला करेगा वही सबको मानना होगा। लेकिन इसी बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि वो अभी रिटायर होने वाले नहीं है, यानी कि सीएम की रेस से अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाहर नहीं हुए हैं। ये बाकी लोगों में, बाकी जो कैंडिडेट्स खड़े हैं ये सीएम की रेस में, उन सभी के बीच उन्होंने क्लियर कर दिया है। सीमा, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, लेकिन मुद्दे इस तरह से नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे, या परिवारवाद था। कांग्रेस ने आरक्षण दिया है, जब तक कांग्रेस आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। एक दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बार-बार मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं चारों ओर है। क्यों, तुम मेरे को रिटायर करना चाहता है? आप रिटायर होना चाहते हो? बीजेपी के मुख्यमंत्री वो बनेगा जो विधायक चाहेंगे और हाईकमांड चाहेगा, जिसको बनाएंगे सब मंजूर होगा। अशोक तंवर ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आने से क्या मजबूत होगी कांग्रेस? हाँ जी, कांग्रेस मजबूत होगी। कांग्रेस पहले मजबूत थी, अब भी और आगे भी मजबूत रहेगी। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, लेकिन मुद्दे इस तरह से
और आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर एपी चौटाला का क्या कुछ है कहना, वो सुन लेते हैं। भारी मतों से विजयी होगा। हरियाणा में कैसी स्थिति देखते हैं? हरियाणा में तो सरकार आपकी बनेगी, कोई दिक्कत ही कौन। तो दर दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है। तो मतदान करने की बात वो भी कहते देखिए नजर आया, और यहाँ पर बूथों की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, जहां मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें भी नजर आ रही है। हर कोई अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। वहीं सिरसा में आज के दिन की क्या कुछ है महत्वपूर्ण तस्वीरें, जायजा लिया है हमारे सहयोगी ने, देखिए रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। सिरसा जिला की बात की जाए तो फिलहाल 9 बजे तक जो सरकारी आंकड़े सामने आ रहे हैं, अभी तक 10% ही वोटिंग संपन्न हुई है। हालांकि लोगों का हजूम है वो वोटिंग के प्रति काफी देखने को मिल रहा है। हुड्डा सेक्टर के बूथ पर हम खड़े हैं, जहां तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि लोगों में अपने मत का प्रयोग करने में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। भले ही महिलाएं हों, भले ही नौजवान हों, भले ही ओल्ड एज के पुरुष हों, वोटिंग के प्रति उनका जो उत्साह है वो देखते ही बनता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। हुड्डा सेक्टर में ये बूथ है, जहां इसको वीआईपी बूथ भी कहा जाता है, क्योंकि सिरसा से पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर का वोट भी यही है और सिरसा से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल का वोट भी यही है। तो साफ तौर पर तस्वीरें आपको अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं कि लोगों में जो हजूम है वो वोटिंग के प्रति काफी यहाँ देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ बैक टू बैक यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था और कहीं न कहीं चुनाव से वोटिंग के प्रति जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। काफी संख्या में लोग यहाँ हैं वो वोटिंग के लिए आए हुए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। हरियाणा पुलिस के जवानों को यहाँ तैनात किया गया है ताकि कोई भी गड़बड़ी हो तो तुरंत मौके पर स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। तो तस्वीरें देख सकते हैं कि 45 नंबर बूथ की है और मतदान केंद्र 31 की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी तो पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं और वोटिंग के प्रति लोगों का उत्साह देखते हुए ही बनता दिखाई दे रहा है। और तस्वीरें लगातार आपको अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं कि एक नौजवान है जिसके पैर पर चोट लगी हुई है, लेकिन जुनून इनका वोटिंग के प्रति देखने को मिलता है कि व्हील चेयर के जरिए ही कहीं ना कहीं अपने बूथ पर ये पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करने का भी प्रयास करें। सर क्या कहेंगे, तबीयत आपकी ठीक नहीं है, पैर में चोट लगी हुई लेकिन फिर भी वोट डाले आए? पैर कटा हुआ है मेरा। वोटिंग के लिए उत्साह? हाँ जी। क्या मुद्दे लेकर चल रहे हैं आप? कुछ नहीं, वैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ पहले से, लेकिन हमारे बच्चों को शायद सुरक्षित रहे। सर आप क्या कहेंगे, वोट डालने आप भी खुद आए हैं, क्या माहौल दिख रहा है, किस प्रकार का आप विधायक चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? माहौल जो पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं तो उसको काट करने विधायक अच्छा चाहिए जो शहर का काम करे, डेवलपमेंट करे, और हमें तो नौकरी चाहिए, खत्म चाहिए, महंगाई से छुटकारा चाहिए, ऐसा विधायक चाहिए। साफ तौर पर सुबह का वक्त है और वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल 10 के नीचे ही आ रही है। हालांकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा वोटिंग परसेंटेज में भी और इजाफा होता रहेगा और साफ तौर पर सिरसा में लोग अपने विधायक को, अपनी सरकार चुनने को काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आगे आगे दिन में पूरी तरह से जैसे दिन बढ़ता जाएगा वोट परसेंट और लोगों में उत्साह भी खूब देखने को मिलेगा। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज। और चलिए यहाँ से सीधे आपको ब्रेकिंग सेंटर लिए चलते हैं। अंशिका लगातार ब्रेकिंग सेंटर से। अंशिका, ओवर टू यू। बिल्कुल सीमा, देखिए अगर वोटिंग सुबह से जारी है तो इसी बीच लोगों के बीच वोटिंग को लेकर हर्षोल्लास भी काफी देखा जा रहा है और साथ ही साथ उत्साह भी बहुत ज्यादा लोगों में है। लेकिन इस बीच लगातार दर्शकों से साझा कर रहे हैं वोटिंग परसेंटाइल हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। और अब जो खबर सामने आ रही है उसमें पता चला है कि झज्जर में अब तक 13.1% मतदान हो चुका है, बादली में 13.9% मतदान हो चुका है, बहादुरगढ़ में 13.5% मतदान हुआ है, तो बेरी में 12.6% मतदान अब तक हो चुका है।
झज्जर में 12.2% मतदान हो चुका है और इसी का बढ़ा हुआ आंकड़ा भी मैंने आपको बताया 13.1% मतदान यहाँ हो चुका है। कुरुक्षेत्र में अब तक 23.9% मतदान हुआ है। लाडवा में 25% मतदान हुआ है। पिहोवा में 21.19% मतदान हुआ है। शाहबाद में 23% मतदान हुआ है। वहीं थानेसर में सबसे ज्यादा 26% मतदान हुआ है। तो बहादुरगढ़ में आप देख रहे हैं 13.5% मतदान। बेरी में यहाँ पर 12.6% मतदान हुआ है। कुरुक्षेत्र में अब तक 23.90% मतदान हुआ है। लगातार अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं क्या वोटिंग परसेंटाइल है और ये वोटिंग परसेंटाइल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की उम्मीदें थी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, बहुत बड़ा दिन हरियाणा के लिए है। ऐसे में यही उम्मीद थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग आज होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स जो है वो मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचेंगे और उसी का असर भी अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नतीजा भी यहाँ पर सामने आ रहा है। कुरुक्षेत्र में अब तक की अगर बात कर ली जाए तो 23.90% मतदान हो चुका है। लाडवा में 25% मतदान यहाँ पर हो चुका है। सीमा बिल्कुल, और ये देखिए सबसे अहम बात अंशिका जो आपने कही कि मतदाताओं में उत्साह जरूर है और होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व ये है और ऐसे में मतदाताओं में, वोटरों में जिज्ञासा होना बहुत जरूरी। और चलिए अब लिए चलते हैं आपको गुरुग्राम, जहां गुरुग्राम के डीसी से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी ने। अब सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत यादव जी। जानेंगे उनसे किस तरीके से गुरुग्राम में वोटिंग चल रही है और क्या व्यवस्था है और किस तरीके का माहौल है। सर, आपने भी वोटिंग कर दी गई है और आप किस तरीके से इस व्यवस्था है और क्या लगता है इस समय कितना प्रतिशत मतदान होगा? बड़ी सुचारू रूप से हमारी वोटिंग चल रही है। 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ जगह मशीन्स को रिप्लेस करने की शिकायत आई थी, वो हमने करवा दी है और उसमें जो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स के साथ रिजर्व मशीन्स थी उनको उनके थ्रू रिप्लेस कराया है। अब सब जगह सुचारू रूप से वोटिंग चल रही है। वी आर होपफुल कि 70% से ज़्यादा इस बारी वोटिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट में होगी। सर, 40,000 इस बार नए वोटर्स हैं और जो वोटर्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहना है इस बार? इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स डिस्ट्रिक्ट में 40,000 हैं और मैं विशेष रूप से उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो, क्योंकि उनका पहला अनुभव होगा, तो ज़रूर अपने बूथ पर जाएं और मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि यूथ अगर वोट करता है तो ये दिखाता है कि उनका हमारे डेमोक्रेसी में कितना भरोसा है और हमारा भविष्य सुरक्षित हाथों में है। तो हमने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, सब जगह उनसे अपील भी की है और आई एम वेरी होपफुल कि वो अपने बूथ पर जाएंगे और वोट करेंगे। सर, किस तरीके के बूथ इस बार बनाए गए हैं? अलग अलग बूथों की आपने बात की थी, तो किस तरीके के बूथ आपने बनाए हैं इस बार और किस तरीके से व्यवस्था? इस बार हमने अलग अलग कैटेगरी ऑफ जो एम्प्लॉइज हैं, चाहे यूथ हैं, चाहे वो पिंक बूथ हैं महिलाओं के लिए, पीडब्ल्यूडी लोगों के लिए पीडब्ल्यूडी बूथ हैं, तो वो बूथ हमने बनाए हैं और उसके ज़रिए हमारी कोशिश ये है कि लोगों को जागरूक करें इस बारे में और ये कोशिश रहे कि डिफरेंट सेगमेंट्स और सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ हैं वो आकर के वोटिंग करा रहे हैं। तो उससे ये मैसेज देने की कोशिश है कि सब लोग बूथ पर आएं और बड़ी से बड़ी संख्या में वोटिंग। सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगा। हाई राइज सोसाइटी जो है वहां पर अधिकतर वोटिंग कम होती है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरीके की व्यवस्था वहां पे बनाई गई है? हाई राइजेस में हमने 126 बूथ बनाए हैं और लगभग 1.5 लाख वोटर्स को जोड़ा है। इससे हमारी कोई भी ऐसी सोसाइटी जिसमें 600 से ज़्यादा वोट है उसको वहाँ पे हमने बूथ बना दिया है हाई राइजेस में। उसके ज़रिए हमारी कोशिश ये है कि वो लोग अपने सोसाइटी के अंदर ही, उनको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, अपने हाई राइज से नीचे उतरे और सोसाइटी के अंदर ही वोटिंग करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ गुरुग्राम से जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत यादव, जिन्होंने मतदान कर दिया है और लोगों को यही संदेश दिया है कि इस बार बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें, अपना वोट जरूर करें और जिस तरीके की व्यवस्था है उसके बारे में भी उन्होंने खुलकर बताया किस तरीके से गुरुग्राम में जो बूथ हैं वहां पर व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है। पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं, सिक्योरिटी, सेफ्टी सबको ध्यान में रखते हुए लोग इस समय वोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप मतदान केंद्रों की तस्वीरें लगातार, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है, जो कि काफी खास बात है आज के दिन के लिए। और अभी तक देखिए परसेंटेज में यही उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा इजाफा हो। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।